Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is position of a point with respect to a given line ax plus by plus c equal to 0. देखिए एक पॉइंट की पोजीशन या तो इनसाइड हो सकती है या तो ऑन साइड हो सकता है पॉइंट या तो आउटसाइड. तो ओनली देयर आर 3 पोजीशंस फॉर्म होती हैं ऑफ अ गिवन पॉइंट पी x1 y1 के लिए. देखिए सबसे पहला केस फर्स्ट होता है. देखिए फर्स्ट पॉइंट है, देखिए हमें व्हेन गिवन अ पॉइंट पी x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट गिवन है एंड अ लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट है और लाइन है. तो पॉइंट P गिवन है x1 एंड y1 और L जो है वो इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस सी. ठीक है, अब ये जो पॉइंट अगर हम इस पर पुट करते हैं बच्चों, देखिए ये लाइन है L इक्वल टू 0 और ये पॉइंट P है x1 y1. ठीक है, तो देखिए इफ एल पी ई लेस देन 0 है, यानी ये पॉइंट अगर हम इस पे पुट करेंगे और वो वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो बोला जाता है पॉइंट इनसाइड है. तो पॉइंट किधर होगा? इनसाइड टू द लाइन. अगर वैल्यू कैसी आती है? लेस देन 0, यानी इट मीन्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी लेस देन क्या हो? 0 हो. तो बोला जाता है कि पॉइंट लाइज इनसाइड टू द लाइन. दूसरा केस होता है बच्चे कि इफ एल पी इक्वल टू 0 आ जाए, यानी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो बोला जाता है P जो है वो ऑन साइड है. क्या है? ऑन साइड. देखिए एल पी इक्वल टू 0 यानी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इक्वल टू 0. इट मीन्स पॉइंट जो है लाइन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ पर बोला जाएगा पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन. ठीक है, थर्ड केस होता है सी केस. इफ एल पी इज ग्रेटर देन 0, यानी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये एल इक्वल टू 0 है और यहाँ पर P पॉइंट है x1 y1. तो ये बोला जाता है कि पॉइंट P जो है x1 y1 लाइज आउटसाइड टू द लाइन, आउटसाइड टू द लाइन. क्लियर? तो देखिए इनका जो क्वेश्चन होता है वो डोमेन और रेंज की तरीके से इनइक्वालिटी में सॉल्व होगा. अगर इनसाइड है तो लेस देन 0, आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0 और अगर ऑन साइड है तो इक्वल टू 0. एग्जाम्पल देखिए इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखिए एग्जाम्पल दिया गया, फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ. पहले एक एग्जाम्पल देते हैं इस टाइप से. ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल है इस टाइप से कि फाइंड द पोजीशन of the point P2, 3 with respect to line, to given line 3x minus 4y plus 7 इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि पॉइंट P गिवन है 2, 3 और इसको
यहाँ पर L इक्वल टू लाइन पे पुट करेंगे 3x माइनस 4y प्लस 7 पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी L P से डिनोट करेंगे 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 7। तो देखिए एल पी की वैल्यू जो आएगी 3 2 जा 6 12 प्लस 7, ये 13 माइनस 12 यानी 1। एल पी की वैल्यू क्या है 1 है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, P2,3 आउटसाइड है, ठीक है, टू द लाइन, लाइन के किधर है आउटसाइड, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होता तो इनसाइड होता और इक्वल टू 0 होता तो ऑन साइड होता। दूसरा बच्चों एग्जांपल इस टाइप से पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा होता है कि फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा lies the inside to the line x minus 3y plus 2 equal to 0। अब यहाँ पर ये गिवन है कि फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा लाइज द इनसाइड टू द लाइन। तो देखिए बच्चों, देखिए इनसाइड का मीनिंग क्या हुआ, इनसाइड में क्या हुआ, गिवन है कि जो अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा है वो लाइज कर रहा है इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब हुआ कि एल पी जो है वो लेस देन 0 है, यानी x माइनस 3y प्लस 2 लेस देन 0। x का वैल्यू कितना है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ फैक्टर कर लीजिए, 2 1 जा 2 और यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो अल्फ़ा माइनस 1 और अल्फ़ा माइनस 2 आ जाएगा लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2, तो यहाँ आएगा 1 2, यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस, तो क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग अल्फ़ा कितना बिलोंग करेगा 1 से 2, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बिलोंग करेगी 1 से 2 बिलोंग करेगी। तो बच्चों देखिए इज़ द फर्स्ट मेथड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो देखिए ये उसके वन लाइन के लिए एग्जाम्पल है। अब ऐसे बच्चों पॉइंट 2 हो सकते हैं, लाइन 1 हो सकती है, पॉइंट 2 हो सकते हैं बट लाइन सिंगल होगी। फिर क्या होगा, लाइन डबल हो सकती है, पॉइंट सिंगल होगा। फिर क्या हो सकता है केस कि लाइन जो होगी वो 3 लाइन्स होंगी और पॉइंट सिंगल होगा, यानी एक सिंगल लाइन के लिए केस है, फिर डबल लाइन के लिए केस है, फिर ट्रिपल लाइन के लिए केस है, ठीक है। तो देखिए केस 2 पे चलते हैं। केस 2 है बच्चों सेकंड, व्हेन गिवन 2 points p x1 y1 and q x2 y2, then find the position of the points, ठीक है, with respect to line ax plus by plus c इक्वल टू 0। देखिए इसमें कितने केसेस हो सकते हैं, बोथ पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड हो सकते हैं, अपोजिट साइड हो सकते हैं, ठीक है, दोनों इन साइड हो सकते हैं, दोनों आउटसाइड हो सकते हैं और दोनों ऑन साइड भी हो सकते हैं, इन साइड भी हो सकते हैं, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है ए पॉइंट लिखा जाता है, देखिए पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2, ठीक है, बोथ लाइज सेम साइड टू द
गिवन लाइन। तो देखिए इस केस में क्या हो सकता है कि ये कोई लाइन है L इक्वल टू 0 यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बोथ पॉइंट्स P एंड Q सेम साइड हो सकते हैं, देखा ना सेम साइड। तो सेम साइड का मतलब है ये दोनों पॉइंट P और Q इस तरफ भी हो सकते हैं, है ना, और P और Q यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी सेम साइड का मतलब है कि यहाँ पर LP लेस देन 0, LQ लेस देन 0 हो सकता है, क्लियर है ना, या तो दोनों लेस देन 0 होंगे, ठीक है, और करके या तो LP ग्रेटर देन 0 होगा और तो LQ भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये मीनिंग बोला जाएगा कि दोनों पॉइंट्स जो हैं बोथ पॉइंट्स लाई सेम साइड, यानी दोनों इनसाइड होंगे या तो दोनों आउटसाइड होंगे। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस होगा, ठीक है, पॉइंट्स P एंड Q लाइज अपोजिट साइड, है ना। अब अपोजिट साइड का केस क्या होगा बच्चों, देखिए अपोजिट साइड ये L इक्वल टू 0 है, P इनसाइड हो सकता है, ठीक है, x1 y1, और Q आउटसाइड हो सकता है x2 y2। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा पहला कि LP लेस देन 0 होगा तो LQ क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड है ना। तो अगर ये लेस देन 0 है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी अपोजिट साइड बनेगा। और करके केस बनेगा, ठीक है, कि LP ग्रेटर देन 0 होगा तो LQ क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है अपोजिट साइड के लिए और ये कंडीशन होती है सेम साइड के लिए। तो ये यार टू फार्मूला की पोजीशंस हैं, यानी लेस देन 0 होंगे सेम साइड के लिए, या तो बोथ पॉइंट्स में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेस देन 0 होगा और या तो ग्रेटर देन 0 होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एक इनसाइड हो सकता है एक आउटसाइड, सेकंड वाला आउटसाइड हो सकता है इनसाइड हो सकता है, फर्स्ट वाला आउटसाइड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया वन लाइन बट टू पॉइंट्स। अब आता है टू लाइन्स बट सिंगल पॉइंट, ठीक है, केस थर्ड। देखिए केस थर्ड में क्या है, देखिए केस थर्ड गिवन है यहाँ पर, when point P x1 y1 lies between the lines, ठीक है, यहाँ पर ax प्लस बी वाई यानी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये डिपेंड करता है लाइंस की स्लोप पर। ये केस किस पर डिपेंड करेगा, लाइन के स्लोप पर डिपेंड करेगा। देखिए आप समझिए, हो सकता है कि बोथ लाइन पैरेलल हो, ठीक है, इसमें तो बहुत से केसेस बनेंगे। देखिए हो सकता है कि बोथ लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो देखिए अगर ये पैरेलल लाइन है L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है ना। अगर L1 यहाँ पर है L2 यहाँ पर है तो ऐसे तो इसमें बहुत से केस बनते चले जाएंगे। और ये P पॉइंट है x1 y1। तो देखिए ये डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर, ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इसके आउटसाइड है बट इसके इनसाइड है, ऐसा बोल सकते हैं। या L1 यहाँ होगी L2 यहाँ होगी, ये तो डिपेंड करेगा ग्राफ का। और ये जो बेस्ड है, ठीक है, ग्राफ पर बेस्ड हो जाएगा, बेस ऑन ग्राफ एंड स्लोप, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक जनरली ग्राफ बनाया हुआ है कि यहाँ पे L1 है और यहाँ L2 है, तो P पॉइंट जो है वो इनसाइड है, ठीक है।
व्हेन पॉइंट पी x1 y1 लाइज बिटवीन द लाइंस इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, इसके आउटसाइड होगा, इसके इनसाइड होगा। अगर ये इधर होता तो इसके इनसाइड होता, इसके आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिल सकती है हमें कि L1P, ठीक है, L1P ग्रेटर देन 0 एंड L2P, ठीक है, लेस देन 0। हो गया इनसाइड का केस। और करके ये हो सकता है कि L1P लेस देन 0 बट L2P ग्रेटर देन 0। और ये किस तरीके से डिसाइड होगा कि कौन सा पॉइंट लाइन के इनसाइड है आउटसाइड है, वो बेस्ड ऑन ग्राफ होगा एंड स्लोप पे बेस्ड होगा। जब आप लाइंस का ग्राफ बनाओगे तभी पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है कि फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 लाइज इनसाइड या लाइज बिटवीन द लाइंस, ठीक है, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 3x। तो देखिए इनका ग्राफ स्लोप से बन रहा है। y की वैल्यू m कितना है 2 और इसका 3, दोनों कहाँ से, बोथ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखिए यहाँ पर इसका स्लोप 2 है, सपोज दैट 2 का स्लोप यहाँ बना देते हैं, y इक्वल टू 2x, और यहाँ पर बनेगा y इक्वल टू 3x। ये x है और ये y। कह रहा है कि पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। तो देखिए ओरिजिन के अकॉर्डिंग स्लोप है, इसका स्लोप 2 है, टेन थीटा इसका 2 है, इस वाले का कितना है, टेन थीटा 2 है, m का वैल्यू 2, और इसका m का वैल्यू कितना हो रहा है, 3। ठीक है, तो यानी जो पॉइंट है वो इन साइड है ना यहाँ पर। तो देखिए इस लाइन के पॉइंट के अकॉर्डिंग इस लाइन के क्या जा रहा है, आउटसाइड है ना, ठीक है, इसके क्या जा रहा है आउटसाइड और इसके क्या जा रहा है इनसाइड। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आए। देखिए जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या काउंट होती है, आप बताएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म काउंट होती है। यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म है, उससे फॉर्म नहीं काउंट होती है। आपको किससे काउंट करना होगा, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये काउंट होगी, फिर होगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ के इस लाइन के तो आउटसाइड है बट इसके इनसाइड हुआ, तो यहाँ आउटसाइड हो गया और इस पर इनसाइड हो गया। तो ये पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस लाइन के आउटसाइड हो रहा है, इस पे आउटसाइड है और इस पर क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। तो 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और यहाँ से इनसाइड होगा तो 3 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, यानी 2 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, तो अल्फा लेस देन 1/2। तो देखिए कॉमन वैल्यू 5 है, अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी है बट 1/2 से छोटा है। पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा बिलोंग्स टू कितना आएगा, 5, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ नो कॉमन वैल्यू, 1 से बड़ा बट 1/2 से छोटा। अब बच्चों नेक्स्ट केस आता है और लास्ट केस होता है, देखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट्स के लिए, ठीक है, कि हमें पॉइंट की पोजीशन पता करनी होती है। तो उसके बाद आता है जब ट्रायंगल का केस होता है। केस थर्ड, केस थर्ड, देखिए
when a point P x1 y1 lies inside to a given triangle ABC whose sides are given, whose sides are given a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 इक्वल टू 0। ये 1 है, 2 है और ये 3 है। तो सबसे पहले हमें इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो देखिए बच्चों, मैंने इसका नाम बदल दिया, इसका नाम मैंने एच और के कर दिया है। इस पॉइंट का नाम क्या कर दिया? एच और के, क्योंकि मैं यहाँ पॉइंट्स को एज्यूम कर लेता हूँ। सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, और उससे एक पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। अब बच्चों इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो b पॉइंट आएगा x2 y2, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो C पॉइंट आएगा x3 y3। ठीक है। अब डायग्राम बनाना होगा, किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट के अब लोकेशन पे आप ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, अगर आपने बनाया इस टाइप से, ठीक है, ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर A बनाते हैं, B बनाते हैं, C। तो A किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चे? A है x1 y1 1 और 2 का। तो देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1 और 2 से बन रहा है, तो यानी यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पे बना लेते हैं, और B जो पॉइंट बन रहा है वो 2 और 3 से बन रहा है। B पॉइंट किससे बन रहा है? 2 और 3 से। तो बच्चों यहाँ पे नाम आ रहा है 2 और 3 के अकॉर्डिंग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ पे नाम आ रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। देखिए कैसे आप डायग्राम को चेंज नहीं कर सकते और पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते। देखिए 1 और 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से 1 और 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से a फाइंड हुआ है, यानी x1 और y1 फाइंड हुआ है, राइट। फिर 2 और 3 से b फाइंड हुआ है, x2 और y2। और देखिए 1 और 3 से c पॉइंट फाइंड हुआ है, x3 y3। ठीक है। और यहाँ रहा ये पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल h, k। क्लियर? अब देखिए, अब h, k कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो, ये जो पॉइंट है इस लाइन के इनसाइड है, ऐसा लग रहा है सभी लाइनों के इनसाइड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखिए ये जो पॉइंट है अपनी पोजीशन को पता करने के लिए, ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन पता करने के लिए इस पॉइंट्स को कॉल करेगा, ए पॉइंट को। अगर ए पॉइंट यहाँ पर BC में पुट किया, देखिए आप ए को इस पे पॉइंट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ए को इस पे पॉइंट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये ए पॉइंट पी की हेल्प करेगा, पी की क्या करेगा? हेल्प करेगा। देखिए हम ए पॉइंट को BC पे पुट करेंगे, किस पे पुट करेंगे? BC पर। ए वाले पॉइंट को BC पे पुट करने वाले हैं। तो अगर ये BC लेस देन 0 हुआ तो देखिए P भी लेस देन 0 होगा। समझ गए? अब ये मैं कहना क्या जा रहा हूँ आप समझ गए? यहाँ पे देखिए ए पॉइंट को इस पॉइंट पर लाइन पे पुट करेंगे, अगर ये इनसाइड हुआ तो ये भी इनसाइड होगा, क्योंकि ये इस लाइन के दोनों क्या है? सेम साइड है। दोनों ही P और A पॉइंट जो है वो BC लाइन के सेम साइड है।
तो अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो ए भी लेस देन जीरो होगा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ में आया? इसी तरीके से फिर हम इस P पॉइंट को इसका पोजीशन पता करने के लिए B पॉइंट को पुट करेंगे। अगर ये यहाँ पुट करने के बाद लेस देन जीरो आता है तो ए भी लेस देन जीरो होगा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि इस लाइन पे P पॉइंट और B दोनों सेम साइड है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ए और P दोनों सेम साइड है, और C के लिए यानी इस लाइन के लिए P और C दोनों सेम साइड हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। देखिए कौन कौन हेल्प करेगा? ए पॉइंट हेल्प करेगा BC लाइन के लिए, ठीक है, B पॉइंट सॉल्व करेगा AC लाइन के लिए, और C पॉइंट हेल्प करेगा AB लाइन के लिए। तो ये 3 केसेस जनरेट होंगे इसके अंदर से। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट करने के बाद केस फर्स्ट है, और इसी तरीके से सेम पॉइंट होंगे। देखिए सेम साइड है, A और P हमेशा A और P, B और P, C और P सेम साइड रहेंगे। किसके लिए? देखिए मैंने एक लाइन का केस लेता हूँ, केस फर्स्ट। देखिए पॉइंट A x1 y1 एंड PH, K lies same side to the line a3x plus b3y plus c3 इक्वल टू 0। अब सेम साइड का मतलब है अगर a लेस देन 0 हुआ तो p भी लेस देन 0 हुआ। इफ देखिए यहाँ पर ये L3A मीन्स ये थर्ड लाइन है, L3 लिखा हुआ है इसलिए L3 है। अगर इफ L3A लेस देन 0 है देन L3P भी लेस देन 0 होगा, बट अगर L3A ग्रेटर देन 0 है तो L3P भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये मीनिंग होता है सेम साइड के लिए। तो या तो इनइक्वालिटी ये वाली से आंसर आएगा या तो इस इनइक्वालिटी से आंसर आएगा। क्लियर? अब सेम इसी तरीके से केस फर्स्ट है जो मैंने A और P की पोजीशंस के लिए लिया है। सेकंड केस हम किसके लिए लेंगे? B और P की पोजीशन के लिए लेंगे, और थर्ड केस लेंगे C और P पोजीशन इस लाइन के लिए। तो IT एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चों IT एडवांस में 3 कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। देखिए एक फर्स्ट केस A और P को इस लाइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, B और P को इस लाइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, C और P को इस लाइन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 3 केसेस आएंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक था पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए कि पॉइंट इनसाइड होगा आउटसाइड होगा। इसका क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ाने वाले हैं, नया टॉपिक होगा और वो टॉपिक होगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। ठीक है।